हेलो स्टूडेंट, आशा हाई स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम 9th क्लास का 3rd चैप्टर कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या निर्देशांक ज्यामिति। ग्राफ के बारे में हमें पहले 8th क्लास में भी पढ़ा हुआ, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मुख्य क्या है हमारा। सबसे पहले तो जैसे हम ग्राफ बनाते हैं तो एक लाइन ये होती है और एक ये, इसमें इस लाइन को बोलते हैं हम एक्स एक्सिस और ये लाइन होती है, इसको क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। तो ये हमारी एक इंट्रोडक्शन है इसके बारे में। अब जो नई बातें हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे ये लाइन है, इस लाइन को क्या बोलेंगे, वर्टिकल लाइन, या हिंदी में बोलेंगे ऊर्ध्वाधर रेखा। कौन सी लाइन, वाई एक्सिस। उसके बाद है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइंस या क्षैतिज रेखा। अब जहाँ पर ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं या प्रतिच्छेद करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, ओरिजिन, उसको ओ से डिनोट करते हैं, या हिंदी में क्या बोल लेंगे हम इसको, मूल बिंदु। तो ये दोनों हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में छोटी सी जानकारी थी। अब हम कोऑर्डिनेट के बारे में बात करेंगे। जैसे कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, निर्देशांक। कोऑर्डिनेट में जो x और y की वैल्यू है वो हम उस ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, लेकिन वो पॉइंट देखते कैसे हैं, जैसे हमने ये पॉइंट नोट कर लिए 1 2 3 4 5 6 और इसके ऑपोजिट साइड नेगेटिव होते हैं। इसी प्रकार y एक्सिस में ऊपर वाले पॉजिटिव और नीचे वाले नेगेटिव। तो जैसे x की वैल्यू हमारे पास 2, यहाँ तक देखेंगे, फिर y की है 1, तो ये, तो बिल्कुल ये वाला पॉइंट हम लेंगे, इसको क्या बोल लेंगे, कोऑर्डिनेट या निर्देशांक। तो इसमें x की वैल्यू क्या होगी, 2 और y की वैल्यू कितनी होगी, 1। अब हमारे लिए एक चीज और है नई, एब्सिसा या जिसको हिंदी में बोलते हैं भुज, और एक है ऑर्डिनेट या फिर कोटि। एब्सिसा क्या होता है, जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अब एक्स एक्सिस हमारा ये हो गया, इसके पैरेलल मान लीजिए ये लाइन है, तो इसमें एक्स की वैल्यू कितनी है वो हमारा एब्सिसा या भुज होगा। तो अब इसमें एक्स की वैल्यू कितनी है, 4, तो हमारा भुज या एब्सिसा कितना होगा, 4। इसको हम क्वेश्चन में भी डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के लिए बताया आपको। अब इसी प्रकार ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोटि। कोटि वाई एक्सिस के पैरेलल, यानी कि ये लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल या समानांतर है, तो वहाँ पर वाई एक्सिस कितना पॉइंट है, -3। तो यहाँ पर कोटि या ऑर्डिनेट क्या होगा, -3। अब हम एक्सरसाइज 3.1 का सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इसमें क्या दिया है, जैसे उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम 5 अलग अलग सड़कें दी हैं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। इसमें 1 सेंटीमीटर कितना लेना हमने, 200 मीटर के बराबर है। ये जो इसमें बिंदु हम नोट करेंगे। अब ये पूर्व पश्चिम होगी, ये सड़कें 5 1 2 3 4 5, और ये उत्तर दक्षिण होगी हमारी वाली, ये 1 2 3 4 5। अब हमें जो इसमें 2 चीज़ दी हैं, इसमें हमें निर्देशांक दिए हैं भी 4 और 3। इसमें क्वेश्चन नंबर, ये पहला पार्ट है, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4 3 माना जा सकता है। तो काउंट करेंगे हम, कितना है, 4 और 3। तो हमने बात की थी ये वैल्यू x की है और ये है y की, तो ये x एक्सिस वाली काउंट करेंगे, कितनी है, 4, 1 2 3 4, तो एक ये बिंदु हो गया, और y वाली कितनी है, 3, तो 1 2 3, तो ये हमारा पॉइंट हो गया 4 3। अब कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3 4 माना जा सकता है, 1 2 3 और इसमें 4, 1 2 3 4, तो ये हमारा हो गया 3
4। तो इस प्रकार से ये कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप स्वयं कर सकते हैं। जैसे एक टेबल के ऊपर लैंप है तो उसके कोऑर्डिनेशन बताने हैं, तो उसको आप इसी तरह से ग्राफिकल सोल्व कर सकते हैं। अब हम 3.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कुछ स्टेटमेंट हैं, तो उनके आंसर हमने देने हैं। जैसे इसमें बताना है कि जो ओरिजेंटल लाइन है या जिसको हम क्षैतिज रेखा बोलते हैं उसको क्या बोल लेंगे, वर्टिकल लाइन को क्या बोल लेंगे, या जिसको हम ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। तो हमने बात की थी ओरिजेंटल लाइन को क्या बोल लेंगे, एक्स एक्सिस, या इसको हम क्षैतिज रेखा भी बोलते हैं। उसके बाद वर्टिकल लाइन या इसको हम ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं, ये क्या होती है, वाई एक्सिस। सेकंड में है भी जो ये दोनों लाइन कट करने के बाद कितने पार्ट्स में या जो इसके भाग इसमें बटेंगे उनको क्या बोल लेंगे। तो ये दोनों लाइन कितने भागों में विभाजित होगी, 1 2 3 4। तो हर एक हिस्से को क्या बोल लेंगे, क्वाड्रेंट, या जिसको हम बोलते हैं हिंदी में चतुर्थांश। जहाँ पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट को क्या बोल लेंगे, उसको हमने बात की थी स्टार्टिंग में ओरिजिन, या जिसको हम ओ से डिनोट करते हैं उसको क्या बोलेंगे, ओरिजिन या मूल बिंदु। अब हम 3.2 का सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे ग्राफिकल सिस्टम हमें दिया है, क्वेश्चन के अंदर ये सारे पॉइंट्स दे रखे हैं। अब इसमें कुछ पार्ट्स हैं, हमें बताना बिंदु बी के निर्देशांक कौन कौन से हैं। तो बिंदु बी देख लेंगे कहाँ है, ये है। यहाँ x की वैल्यू कितनी है, -5, और y कितना है, 2। तो बिंदु b के निर्देशांक कितने हो गए, -5 और 2। इसी प्रकार बिंदु c के निर्देशांक, c कहाँ पे है, ये है। तो इस पे x का मान तो +5 है और y की वैल्यू कितनी है, -5। तो बिंदु c के निर्देशांक ये हो गए। अब जो थर्ड पार्ट है उसमें हमें बताना है निर्देशांक -3 और -5। -3 देखो कहाँ पे है, ये हो गया, और -5 ये। तो इसके द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा है, E है। उसके बाद बिंदु 2 और -4 के द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा हो गया, G। तो ये हमने G नोट कर दिया। अब हमने स्टार्टिंग में बात की थी एब्सिसा और ऑर्डिनेट की। अब हमें बताना है D का भुज, या जिसको एब्सिसा ही बोलते हैं। तो एब्सिसा क्या होता है, x एक्सिस के पैरेलल। तो D कहाँ पे x एक्सिस के पैरेलल किस पॉइंट पर है, 6 पर। तो D का भुज कितना हो गया, 6। अब बिंदु L के निर्देशांक, तो बिंदु L क्या है, ये हो गया। अब y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू 0 होती है, उस लाइन के बिल्कुल ऊपर। तो x तो 0 हो गई क्योंकि ये बिल्कुल y एक्सिस के ऊपर है, और y की वैल्यू कितनी यहाँ पे 5 या 5। तो इसके निर्देशांक कितने हो गए, 0 और 5। इसी प्रकार m के निर्देशांक भी हम इसमें से, ये इस x एक्सिस के ऊपर है, x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होगी, x की कितनी है, -3। तो इसके ये निर्देशांक हम निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार हमने इसको कंप्लीट कर लिया। इसमें एक एग्जाम्पल है तो उसको भी हम इसी प्रकार सोल्व कर सकते हैं। 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें 4 कोऑर्डिनेट या निर्देशांक अब हमें दे रखे हैं। तो हमें बताना है भी कौन सा जो कोऑर्डिनेट है किस क्वाड्रेंट में है। तो क्वाड्रेंट की हमने बात की थी, ये दोनों लाइन पूरे इस ग्राफ को 4 भागों में बांटती है। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट या पहला चतुर्थांश, ये दूसरा या सेकंड, ये तीसरा और ये चौथा। ये दोनों x एक्सिस और y एक्सिस है। सबसे पहला बिंदु हमने या निर्देशांक लिया -2 और 4। ये बताना है किस चतुर्थांश में है। तो ये किस चतुर्थांश पे होगा, सेकंड, क्योंकि ये सेकंड है। अब दूसरा 3 और -1, x की वैल्यू 3 और y -1, तो ये कौन सा चतुर्थांश है, फोर्थ या चौथा चतुर्थांश बोल लेंगे इसको हम। अब -1 और 0, x का मान तो -1 है और y 0 है, तो ये किस x के ऊपर है, x एक्सिस लाइन है ना उसके ऊपर है।
और ये नेगेटिव वैल्यू पे है, ऋणात्मक एक्स एक्स, क्योंकि ओरिजिन से लेफ्ट साइड एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है। अब -3 और -5, -3 -5, एक्स और वाई दोनों की नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे है। तो ये कौन सा चतुर्थांश है? तीसरा चतुर्थांश है। तो इस प्रकार से हमें इनको यहाँ पर नोट करना या दिखाना था। तो इससे एग्जाम्पल भी है इस एक्सरसाइज में, तो उनको भी हम इसी प्रकार सोल्व कर सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और रिमेनिंग है, उसमें एक्स और वाई दोनों की वैल्यू दे रखी है, उसको हमें ग्राफ के अंदर नोट करके दिखाना है अभी ये किस किस पॉइंट के ऊपर ये कोऑर्डिनेट हमारे होंगे। तो थर्ड चैप्टर आज हमने कंप्लीट किया है। इस चैप्टर से संबंधित किसी प्रकार की कोई डाउट वगैरह है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।